इमरान खान जो डयाला जेल में है, आखिर डयाला जेल के पास बावजूद भी कह लें कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पर नहीं पहुंचे। शेर किसी ना किसी की तस्वीर बनी होती है तो क्या वो घी हमारे लिए हराम हो जाता है? तो ये से जो सिंध के सीएम है मुराद अली शाह साहब, सुनने में आ रहा है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, 3 मरले प्लाट दीजिए जो लोग किराए पे रहते हैं, और ये जो प्लाट है अपने घरों से नहीं, जो किराएदार है उसको आप घर दे देंगे ना। तो मैं कहता हूं कि ताहयात दहशत गर्द पकड़े हैं जिनके पास से सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ी थी, और कोई उधर से आपकी फूफी का लड़का नहीं आया, पुलिस ना हो पंजाब पुलिस, तो ये गुंडे आपका गली मोहल्ले में जीना हराम कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और आज जो हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वो है इमरान खान जो डयाला जेल में है। आखिर डयाला जेल के पास से क्यों इतने दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, ये भी हम आपसे खबर शेयर करेंगे और दीगर सियासत के हवाले से बात करेंगे। दीगर खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का भी इलेक्शन हो चुका है, इंतखाब हो चुका है। कह लें कि जो चारों सूबे हैं उनमें भी कह लें कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो भी हो चुका है। अब कह लें कि जो 9 तारीख को कह लें कि जो इंतखाब होने जा रहा है वो है सदर के हवाले से, और सदर जो है आपको यानी कि जो मालूम है कि आसफ़ अली ज़रदारी जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामज़द हैं, और कह लें कि तरीक़े इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से अचकज़ई साहब जो हैं उनको कह लें कि नामज़द किया गया है सदर के ओहदे के लिए। तो नाज़रीन, ये तो सारी बातें होती रहेंगी। आज एक जो बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि जो डयाला जेल रावलपिंडी में, जहां पर कह लें कि कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब सलाखों के पीछे हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं, मुलजिम कह लें कि बन चुके हैं, और तकरीबन काफ़ी सारे केस हैं उनके ऊपर, 200 से ज़ायद उनके ऊपर केस थे, और काफ़ी सारे केसों में उनको ज़मानत भी मिल चुकी है और काफ़ी सारे केसों में वो अंदर भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन जब हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्शनों के बाद कह लें कि इनको काफ़ी सारा रिलीफ मिल जाएगा, और वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। PTI को रिलीफ मिला भी है, और काफ़ी सारे जो लोग कह लें कि रूपोश थे, छुपे हुए थे, वो भी कह लें कि इन दिनों में सामने आ चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग इलेक्शन के बाद आए हैं, और काफ़ी सारे लोग इलेक्शनों से पहले ही कह लें कि मंजर पे आ चुके थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, कह लें कि जब पाकिस्तान वज़ीर आज़म की कह लें कि हलफ बर्दारी हो रही थी, वहाँ पर कह लें कि जो KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं उनको वहाँ पर शिरकत करनी थी, लेकिन वो सियासी इख्तलाफात की वजह से वो उसमें कह लें कि शामिल नहीं हुए। और फिर कह लें कि जब हलफ लिया गया, इलेक्शन हुआ, सारे मामलात, उसके बावजूद भी कह लें कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पर नहीं पहुँचे। शेर अफजल मरवत साहब का एक कह लें कि क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब के क्लिप जो वो आपको मालूम है जो काफ़ी मशहूर हो गया था, बढ़ गया, उसके बाद कह लें कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि क्लिप मशहूर हो जाए, उस तरह का कोई भी उनका जो क्लिप है पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन एक जो क्लिप है उनका अभी थोड़े दिन पहले ही आया, 2-3 दिन पहले, तो वो खबरों की जीनत बना हुआ था। वो ये था कि शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं जनाब कि जो मरियम शरीफ साहबा, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं कि जो कह लें कि लोगों को राशन दे रही हैं, वो जो थैला है 18 किलो का, 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, और दीगर उसमें 2-3 किस्मों की दालें हैं 2-2 किलो, और दीगर इस तरह कुछ 18 किलो का ये थैला है। तो उनने ये कहा कि जो इसके ऊपर थैले के ऊपर जनाब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बनी हुई है, ये जिसके घर में राशन जाएगा तो उनके जो रोज़े हैं वो हराम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी कह लें कि सोचने वाली बात है कि उस तस्वीर में क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से लोगों के आप रोज़े नमाजें गलत करार दे रहे हैं। तो ये बहुत ही कह लें कि एक गलत बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो रोज़ा है, जो नमाज है, ये अल्लाह ताला का और इंसान का आपस का मामला है।
इसमें किसी सियासतदान का कोई अमल दखल नहीं बनता। मेरी बात सुने, जब आप घर में साबुन लाते हैं तो उसके ऊपर कह लें कि एक हीरोइन की पिक्चर बनी होती है, तो क्या उससे वजू करना, हाथ धोना वो हमारा हराम हो जाता है? जब हम कोई कपड़े खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर एक मॉडल की या इस तरह कोई तस्वीर बनी होती है, तो क्या वो कपड़े हमारे लिए हराम हो जाते हैं? जब हम घी खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर किसी ना किसी की तस्वीर बनी होती है, तो क्या वो घी हमारे लिए हराम हो जाता है? तो ये ऐसी सियासत से शेर अफजल मरवत साहब आप बाज रहें। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का तासुर अवाम में देना कि जो कह लें कि हमें मज़हब से भी अटैच कर दे, तो ये बहुत गलत बात है। तो लिहाजा आप सियासत करें, आपका राइट बनता है, तनकीद करें, तनकीद का भी आपका राइट बनता है। तो मकसद ये है बात करने का, मत ऐसी बात किया करें जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में होती है। तो ये रोज़ा नमाज ये अल्लाह का और इन बंदे का आपस का मामला है, इसमें आप अमल दखल ना दिया करें। उसने जो रोज़ा रखना है वो अल्लाह ताला जो भी रोज़ा रखे, हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक उसके रोज़े नमाजें कह लें कि कबूल करे, हमारी तो यही दुआ है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। के पी के की जानिब से भी हमें कह लें कि काफ़ी खबरें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जिस तरह मरीम नवाज साहबा ने पंजाब में ये इक़्तिदाम उठाया, लोगों के घर में राशन दिया जा रहा है, इसी तरह सिंध के हवाले से जो सिंध के CM हैं मुराद अली शाह साहब, सुनने में आ रहा है कि वो थैले तो नहीं दे रहे, लेकिन लोगों के घरों में सुनने में आ रहा है कि 5-5 हज़ार रुपया वो देंगे कि जिससे वो रमज़ान का कोई राशन खरीद लें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी के घर में अगर 1 किलो आटा या 1 किलो चीनी या इस तरह की चीज़ चली जाती है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप कब तक इस अवाम को, इस गरीब लोगों को ऐसे भीख मंगा बनाते रहेंगे? कब तक ये अवाम भीख मंगती रहेगी? और मेरी बात सुने, क्यों नहीं अवाम को आप खुद मुख्तार बनाते कि वो उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, उनको बिजनेस करवाया जाए, उनको कारोबार करवाया जाए। तो मेरी बात सुने, हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये बातें कभी शेयर नहीं की। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जायदाद, प्रॉपर्टी। क्योंकि जिन लोगों के पास जायदाद प्रॉपर्टी है वो ऐसे सांप बन के बैठे हुए हैं उस जायदाद प्रॉपर्टी पे। और जब वो किराएदार की बात आती है, जो लोग किराएदार हैं, सबसे ज़्यादा इस माशरे में अगर कोई पिसता है तो वो किराएदार है। उसकी वजह यह है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, उसने तो भाईजान कमाना है रोटी पानी के लिए, और कह लें कि कोई बिल वगैरह दे दिया। और जो किराएदार है उसने बेचारे ने किराए के लिए भी कमाना है, मालिक मकान को भी किराया देना है, गवर्नमेंट को भी किराया देना है, बिजली गैस ये वो मामलात सारे, फिर राशन भी खरीदना है। सबसे ज़्यादा तो चक्की में पिस रहा कौन है? वो बंदा पिस रहा है जो किराएदार है। तो खुदारा क्यों नहीं आप ऐसे इक़्तिदाम उठाते? जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, तो क्यों नहीं आप घर बनाते? क्यों नहीं आप उन लोगों को ज़मीनें देते जो किराएदार हैं? मेरी ये रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहबा से, जो पंजाब की CM है, शहबाज शरीफ साहब से, जो इस मुल्क के इस टाइम दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो खुदारा उन लोगों को आप 5-5 3-3 मरले प्लाट दीजिए जो लोग किराए पे रहते हैं। और ये जो प्लाट हैं अपने घरों से नहीं देने, अपने घरों से नहीं देने। मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े रकबे पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े रकबे पड़े हुए हैं, जहां से आप उनको ये सहूलत दे सकते हैं। फ्री नहीं देते, ना दें फ्री। मैं ये नहीं कहता कि फ्री दे दें, बांट दें लोगों में, नहीं, मैं ये नहीं कहता। सारा आप उनको किस्तों पे 3, 5, 7, 10 मरले के प्लाट दें उन लोगों को जो किराए पे रहते हैं। वो बहुत मजबूर हैं, किराएदार जो होता है वो बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। अगर किराएदार बेचारा कोई नौकरी कर रहा है तो वो बेचारे की जब तनख्वाह आती है तो उसके भी बड़े सुहाने ख्वाब होते हैं। 30-35 हज़ार रुपया तो आपको पता है एक आम सी सैलरी है। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी 60-70 हज़ार रुपया, जो सरकारी नौकरियों पे लगे हुए हैं उनकी लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी है, लेकिन उनके घरों के अखराजात और किराए भी उसी तरह ही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो कुछ भी है, अगर वो किराएदार है तो उसकी हेल्प होनी चाहिए। ये हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि किराएदार को जितना रिलीफ मिल सकता है दे सकते हैं आप लोग दें। उसकी वजह यह है कि किराएदार बहुत मजबूर होता है, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है। देखें जी, तनख्वाह आती है, बड़े अरमान होते हैं, पहले तनख्वाह से वो किराया देता है, बिल देता है, तो उसके पास, गरीब के पास बचता ही क्या है खाने के लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बहुत दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेगी। ये मैं
समझ लें कि एक एडवाइस समझ लें या मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो किराएदार है उसको आप घर दे देंगे ना, तो मैं कहता हूं कि ताहयात आपकी कोई गवर्नमेंट गिरा नहीं सकेगा। जिस तरह इस टाइम देखें कि अगर इमरान खान साहब पॉपुलर है, काम कोई नहीं किया लेकिन पॉपुलर है, तो अगर आप ये काम, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं, मुस्लिम लीग नून ने जितने भी काम किए हैं ना ज़िंदगी में, गरीबों के लिए अच्छे काम किए हैं, नज़र भी आते हैं। तो अगर आप ये काम कर देंगे, जो मुस्लिम लीग नून की इज्जत बची हुई है ना, वो उन्हीं कामों की वजह से है जो अच्छे काम किए हुए हैं। तो अगर ये मकानों वाले, घर वाले, प्लाटों वाले अगर काम आप कर देते हैं, किराए वाले, तो इसमें यह है कि आपको अल्लाह पाक की कसम खा के मैं कहता हूं कि आपको कोई इक़्तिदार से हिला नहीं सकेगा, आपकी पॉपुलैरिटी को कोई नहीं हिला सकेगा। आप दे सर पीटीआई के जो लोग हैं किराएदार हैं उनको भी आप मकान दें, जो नून लीग के लोग हैं किराएदार हैं उनको भी आप प्लाट दें, तो दें उनको। बहुत ज़मीन पड़ी हुई है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जाएं ना, किसी भी शहर में चले जाएं, तो हज़ारों करोड़ों कनाल जगह जो है सरकार की या रेलवे की या वापटा की ऐसे पड़ी हुई है, उसमें से दे गरीबों को जगह, उनसे किस्तें ले लें, आप ना दें फ्री। मैं ये नहीं कहता फ्री दे दें, तो मुल्क का कर्जा उतारें, ज़मीनें बेचें, जो गरीबों के आगे जो नहीं बेचारे यक मुफ्त जो है क्या रकम दे के ज़मीन नहीं खरीद सकते, उनके साथ जो है कि आप ये नेकी करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है मरियम शरीफ साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, और जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर काम करे। नारा तो पीपल्स पार्टी ने भी लगाया था, रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़े मकान का तो कह लें कि इमरान खान साहब ने भी नारा लगाया था, और नारा तो ये भी आप लगा के आए हैं, रोटी कपड़ा मकान हम सस्ता करेंगे। तो ये अब आप करें, नून लीग वालों, ये अब आप करो, आप पे कह लें कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये काम आप करें। इन चीज़ों की ज़रूरत है मुल्क पाकिस्तान के गरीब को, गुर्बत मटाएं, भीख मंगा इस अवाम को ना बनाएं आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप काम करें। तो नाज़रीन, हम आ जाएंगे जनाब इमरान खान साहब की जानिब, अडयाला जेल की जानिब, के हुआ क्या वहाँ पर। हुआ ये नाज़रीन कि जो अडयाला जेल के अतराफ़ में एक दफ़ा पहले भी ऐसे कुछ मामलात हुए थे कि कोई कत्ल हो गया 2-3 दिन पहले ही। वो बाद में पता चला कि कोई पागल था, उसने कैदियों के ऊपर हमला कर दिया, तो एक बंदा तो जगह पे जाँ बहक हो गया था और दूसरा जो था वो ज़ख्मी हो गया था, और कुछ दिन के बाद अडयाला जेल में वो भी दौराने हॉस्पिटल यानी कि दौराने इलाज के दौरान ही वो बंदा भी दम तोड़ गया था। तो फिर इससे पहले भी एक वाक़या हुआ कि जेल के तरफ में से कोई कह लें कि बम पकड़ा गया और इस तरह के मामलात हुए। अच्छा, अब जो है कि जो नई पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जेल के तरफ यानी कि अडयाला जेल के तरफ उसके ये जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनने 3 ऐसे दहशत गर्द पकड़े हैं जिनके पास से कह लें कि बहुत सारा बारूद कह लें कि बरामद हुआ है, और उसके बाद अडयाला जेल का नक्शा भी उनसे बरामद हुआ है, और दीगर कह लें कि जो कॉल सुनने वाले मोबाइल होते हैं, कह लें कि वायरलेस सिस्टम और इस तरह की कुछ आलात जो हैं उनसे बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ कह लें कि पेशरफ्त हुई है कि अडयाला जेल के पास से ही क्यों ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर एक शहबाज गिल साहब का रद्द अमल आया है। शहबाज गिल साहब जो अपने पीटीआई के पहले बड़े चहीते हुआ करते थे, अब वैसे उनको जो पीटीआई है घास नहीं डालती, लेकिन वो अपनी घास खुद बना लेते हैं। पीटीआई पे कोई बात होती है तो वो लंदन में बैठे ना उधर नारे मार रहे होते हैं, और तेरी ये तो तेरी वो। तो मकसद ये है बात करने का कि शहबाज गिल साहब ने मज़ीद जो है ना इंतशार फैलाने की कोशिश की मुल्क पाकिस्तान में। वहाँ पर वो बैठ के कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनका कह लें कि काम बनता है कि जो इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म हैं उनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। तो शहबाज गिल साहब से कोई ये पूछे कि ये जो दहशतगर्द पकड़े हैं, इससे पहले भी जो दहशतगर्दी पकड़ी थी वो हमारे ही जनाब पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ी थी, और कोई उधर से आपकी फूफी का लड़का नहीं आया था जिसने इनको आगे पकड़ा था। तो उधर बैठ के ना पाकिस्तान की एजेंसियों पे, इदारों पे तनकीद ना किया करें। तो ये अगर आप समझ रहे हैं कि आप वहाँ पर बैठ गए तो आप
आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये अदारे चाहे ना तो 1-2 घंटे के अंदर आपको ला के भी आपको भी डाला जेल में डाल देंगे। तो लिहाजा अदारों के ऊपर, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ख़ास करके ज़बान को ज़रा सोच समझ के बोला करें। ये हमारा मुल्क है, ये सिक्योरिटी इदारे हमारी इज्जत है, ठीक है ना। तो इन्हीं की वजह से हम इज्जत की सांस लेते हैं और रात को हम सुकून से सोते हैं, ठीक है। तो मेरा तो सलूट है अपने सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की अफवाज को, ठीक है जी। हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा जो पुलिस का अदारा है, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, एलीट फोर्स, इन सब अदारों को हमारा सलूट है। उसकी वजह ये है, ये हैं तो हम हैं। भाईजान, आपकी गली में कोई गुंडा है ना, गुंडा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक थाने से कॉल जाती है या थाने से 2 सिपाही आते हैं ना, तो वो गुंडा भी सीधा हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो ये पुलिस ना हो, पंजाब पुलिस, तो ये गुंडे आपका गली मोहल्ले में जीना हराम कर दें। तो सबसे पहले उनको पता चले ना कि गरीब के घर में गोश्त पका है, वो कहेगा पहले तो ले आना मेरे घर, फिर तू खाई। वडेरापन, ये वो सारे मामलात, ये काफ़ी मामलात थे। मेरी कल एक रिटायर कह लें कि एक अंकल थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, रिटायर हैं वो, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी मैंने अपने गांव से तकरीबन कोई 92 कनाल जगह बेच के तो मैंने इधर इस्लामाबाद के एक जगह पे मैंने प्लाट लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है कि हमारे गांव में अभी भी वडेरा सिस्टम है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे जो औलाद है वो वडेरों की सरपरस्ती में जिए, उनके ग़ुलाम रहे। तो मैंने अपने बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए मैंने अपनी सारी ज़मीन बेची, तलागंग से उनने अपनी ज़मीन बेची और इस्लामाबाद में उनने कहीं पे अपना वो कह लें कि एक प्लाट लिया हुआ है। तो वो कहते हैं वो मैं जल्द उसको तामीर भी करूँगा। और उसके हवाले से असल उनका जो कहने का मकसद था वो ये था कि मेरे बच्चे जो वडेरा सिस्टम है उसके ग़ुलाम ना रहें। तो ये जनाब अभी तक ये मामलात हैं पाकिस्तान में, तो इससे बचें, ठीक है। अपने मुल्क को मजबूत करें। अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। जो आप वहाँ से पैसा भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, तो हमारा मुल्क उससे स्टैब्लिश होता है, मजबूत होता है। तो आपका भी शुक्रिया जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस मुल्क की किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को बदनाम किया जाए, खुदारा आप उनकी ज़ुबानें बंद करवाएं। ऐसे लोगों को अगर उनके कोई आसपास होता है तो उनको समझाएं कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हम सब हैं। 40 साल के बाद अब कह लें कि भुट्टो साहब को भी इंसाफ मिल गया। अदालत ने कहा कि ये जो फांसी थी ये गैर कानूनी थी। और क्या करें, अब 40 साल के बाद भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते। तो खुदारा मत ऐसी अफवाहें फैलाया करें जिससे मुल्क को नुकसान हो। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।